गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सर? ओके। लेक्चर नंबर 15 यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 का है ना? यूनिट फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर 15, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके। और इसके अंदर टॉपिक आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है। 11th का है लेकिन बोर्ड में फिर भी क्वेश्चन आता है। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम of various element present in a molecule of compound. Actual number of atom present in the molecule of compound. Actual number of atom present in the molecule of compound. एक्चुअल नंबर ऑफ, फिर से, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो कहलाता है आपका नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्म, नोन एज एमएफ कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। एमएफ भी कह सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सुगर। फॉर्मूला C12H22O11। कार्बन के कितने एटम है? 12। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 22। ऑक्सीजन के एटम कितने? 11। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और देखो बेंजीन, आप सब पढ़ के आए हो बेंजीन को, C6H6। कितने एटम है कार्बन के? 6। हाइड्रोजन के 6। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या? H2। इथेन, ये भी पढ़ के आए हम लोग, इथेन क्या? C2। एक्चुअल मतलब हकीकत में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं, ओरिजिनलिटी में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। अगर इनका हम सिंपलेस्ट निकाल दें और सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट present in a molecule of compound known as empirical formula. Okay my students, नोट करें। फिर इसके बाद देखो empirical formula की बात करेंगे। बात करते हैं अब empirical formula की। empirical simplest whole number ratio, simplest whole number ratio
simplest whole number ratio of atom of various element of atom of various element, simplest whole number ratio of atom of various element present in the molecule of compound, present in the molecule of compound, known as empirical फॉर्मूला, या बेटा इसे empirical फॉर्मूला। फिर से देखो, simplest whole number ratio of atom of various element present in the molecule of compound known as empirical। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखो मैं यहां लिखता हूं, आपको नोट कर लेना ये डेफिनेशन, मैं आपको टेबल से समझाता हूं ना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां लिख दिया हम कंपाउंड, यहां लिख दिया कंपाउंड, फिर लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर लिख दे एम्पेरिकल फॉर्मूला। कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मान लिया कंपाउंड हमने यहां ले लिया ब्यूटेन, फर्स्ट कंपाउंड, इधर बेटा सीरियल नंबर डाल देते कॉलम, और ये हो गया है ब्यूटेन C4H10। एक और लिख देते हैं, इथेन भी दिया था, इथेन C2H6, ग्लूकोज C6H12O6, सुगर C12H22O11, और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2, बेंजीन भी थी, भेंजी आपकी भेंजी C6। ये हो गए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, तो क्या कहलाया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाले हम, क्या कहलाएगा इंपेरिकल, क्या कहलाएगा बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। इसका C2H5 इंपेरिकल फॉर्मूला। एक ही डिजिट से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 2 और 5, 2 फॉर कार्बन, 5 फॉर हाइड्रोजन बेटा। ओके, नेक्स्ट C2H6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, C1H3। नेक्स्ट 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला C1H2O1। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। अब देखो शुगर का तो यही सिंपलेस्ट है, इससे सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता। ये तीनों किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो सेम एज इट इज रहेगा C12H22O11, H2O2, H1O, C6H6 वेंजी का फॉर्मूला C1। ये डिफरेंस है किसमें, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूले। ये डिफरेंस है किसके अंदर, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूले। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लें, एम्पेरिकल सिंपलेस्ट, मॉलिक्यूलर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट प्रेजेंट है, उसका हम सिंपलेस्ट निकाल दें तो कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला।
कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है इसके अंदर भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। लिख दो पूरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल। ओके, n निकालने का, n इज अ इंटीजर नंबर, n इट इज ए इंटीजर नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नंबर है। n निकालने का फॉर्मूला, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कहां से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आएगा। इंपेरिकल मास कहां से? इंपेरिकल फॉर्मूले से आएगा। और बड़ा आसान सी ट्रिक बताऊंगा मैं इसमें कैलकुलेशन कर। डन। एक फॉर्मूला और नोट कर लो जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कई बार वेपर डेंसिटी दे देते हैं फिर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि फिर हमें ये n निकालने में आसानी रहेगी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। गॉट इट? फिर से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले के बीच का रिलेशनशिप है ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n की वैल्यू क्या है? इंटीजर नंबर। कितना हो सकता है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, इंटीजर। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूल के बीच का रिलेशनशिप हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके ओके माय स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूं मैं इसके अंदर। सबसे पहले ये टेबल होनी चाहिए आपके पास, थोड़ा नीचे से बना ले। सबसे पहले सीरियल नंबर होगा उस टेबल में। सीरियल नंबर के बाद होगा एलिमेंट, एलिमेंट के बाद होगा परसेंटेज,